आज की हमारी क्लास का टॉपिक है रिपीटर। रिपीटर की हेल्प से हम आफ्टर इफेक्ट में बहुत से कूल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम बिल्कुल करके भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरह से टाइम रीमैपिंग का यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से अपनी वीडियोस को रेंडर कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बैकग्राउंड के साथ अपनी वीडियोस को रेंडर कर लिया था। तो जो हमारा था ट्रांसपेरेंट रेंडर वाला पार्ट वो हमारा रह गया था। तो फर्स्ट हम उसे करेंगे एंड देन वी विल कम टू आवर मेन टॉपिक रिपीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें हमने अपनी एक कॉम्पोजिशन एक प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया हुआ है। कॉम्पोजिशन है हमारी बनी हुई है जो हमने कल यूज़ की थी। तो इसको सिंपल हम चला के देखते हैं। तो देखें हमारे पास ये कुछ इस तरह का इफेक्ट है जो हमने ट्रैक मेड से बनाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका चेक करेंगे कि यहाँ से टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड से चेक करेंगे कि इसका हमने कोई बैकग्राउंड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखें प्रेस किया तो हमारे पास इसका बैकग्राउंड ब्लैंक है। कॉम्पोजिशन वाला कलर वो जो है वो हमारे पास बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, तो आज हमने इसको ट्रांसपेरेंट रेंडर करके देखना है ताकि हम अपनी इस लोअर थर्ड को किसी भी फ्रीली हम किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में या अपनी किसी वीडियो के एंड पे प्लेस कर सकें। ठीक है, जिससे अक्सर आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा उनके जो भी कोई वीडियो चल रही होती है तो उनके नीचे बॉटम पर एक लोअर थर्ड चल रहा होता है। तो वो यही चीज़ होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ हम कॉम्पोजिशन में चले जाएंगे। कॉम्पोजिशन में जाके हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, अडोब टू मीडिया इनकोडर और ऐड टू रेंडर क्यूब। तो मीडिया इनकोडर जो हमारे पास एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम इसको इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी रेंडर कर सकते हैं जैसा कि हमने कल किया था। और दूसरा है हमारे पास रेंडर क्यूब। जे रेंडर क्यूब में ये है कि हम इसे आफ्टर इफेक्ट के अंदर रहते हुए ही रेंडर कर सकते हैं। तो इन दोनों में से मैंने आपको एक प्रेफर भी किया था कि हम इस पे रेंडरिंग करेंगे और इस पे नहीं करेंगे, इस पे हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे करना है तो हम इसके अंदर ही रहते हुए करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक कॉम्पोजिशन 2 है, क्रिएट हो गई है हमारी। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास आ गए हैं इसके जो आउटपुट मॉड्यूल्स हैं कि हम ये जो मोस्टली जो हमारा यूज़ होता है ना MP4 के लिए H.264 ये यूज़ होता है। सब लोग यही यूज़ करते हैं MP4 वीडियोज़ के लिए जो ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके अलावा हमारे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे है हमारे पास लॉसलेस, तो हम सिंपल इसको लॉसलेस पे सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो है हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बेहतरीन रहे और हमारे जो रिजल्ट्स हैं ज़्यादा डैमेज ना हो। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है आउटपुट टू। आउटपुट टू में यहाँ पे हम अपनी सिलेक्ट जो लोकेशन है अपनी फाइल की AVI फाइल की जो लोकेशन है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जस्ट हमने इसको सेव किया है तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रेंडर का ऑप्शन यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर पे। तो यहाँ से हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारी जो रेंडरिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जो ये वीडियो रेंडर का टाइम होता है ना ये आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपके सिस्टम की जो क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उस हिसाब से ये आपके वीडियो का जो रेंडर होने में टाइम है वो लेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बेस्ट सेटिंग्स आ जाती हैं। यहाँ पे इसने वीडियो को खुद ब खुद ही बेस्ट सेटिंग्स के लिए अप्लाई किया होता है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसको सिंपल सारा हमने करके देख लिया है, बगैर बैकग्राउंड के इसको रेंडर करके देखा है हमने। ठीक है, यहाँ पे अब हम चले जाते हैं डो मीडिया इनकोडर में, वहाँ पे भी इसको करके देखते हैं एंड देन हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक आ गया है, हमारा कॉम्पोजिशन 2 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी जो प्रीसेट्स वगैरह हैं वो सारे सेट कर सकते हैं। हाई जो है इसका वो सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सेट सेट किया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास जो इसकी लोकेशन है वो भी आ गई है। तो यहाँ से सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और जो हमारी ये वीडियो है वो बैकग्राउंड के बगैर ट्रांसपेरेंट रेंडर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल था ट्रांसपेरेंट रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट।
ठीक है, यहाँ से हम इसको सारा डिलीट कर देते हैं। तो या यहाँ तक जो था हमारा एक प्रीवियस टॉपिक था ट्रांसपेरेंट रेंडरिंग का, तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। तो इसको ज़रा देखें, यहाँ तक क्लियर है सबको? हो गया। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने, एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेते हैं अपनी सिंपल। जल्दी से हम अपना, जो हमने पहले अपना सारा काम किया था उसे हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं सारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जूम आउट करके बिल्कुल सेंटर में हम अपना डॉट प्लेस करेंगे। और इसी तरह स्ट्रेट लाइन के लिए शिफ्ट प्रेस करके, तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है, जिसका हमारे पास जो स्ट्रोक है उसको हम कर देते हैं यहाँ पे रो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक ये स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, एक शेप हमारी आ चुकी है। तो यहाँ से हम एक्शन शेप को कर देंगे ऑफ। तो यहाँ पे हम सिंपल जाएंगे और कंटेंट पे जाके यहाँ पे हम करेंगे रिपीटर को ऐड। ठीक है, यहाँ पे हमने एक रिपीटर ऐड कर दिया है, और रिपीटर को हम अपना बता देते हैं कि हमें कितनी प्रॉपर्टीज चाहिए। ठीक है, तो कितनी रेपिटेशंस चाहिए, तो यहाँ पे हमें चाहिए 8 रेपिटेशंस। यहाँ पे हमने से 8 रेपिटेशंस ले लिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1। यहाँ से जो इसकी हमारे पास ये जो राइट साइड को एक्सपैंड हुआ है ना, इसकी जो वैल्यूज है हमारे पास, इसको हम कर देंगे 0। ठीक है, तो इसको हम 0 करेंगे तो बिल्कुल हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ से जो हमारा एंगल है इसका, ये देख 45 का हमने इसको एंगल दिया है। हम हमारे पास 8 रेपिटेशन हैं, तो अगर हम उनको इक्वली प्लेस करना चाहते हैं तो हमारे पास 3360 डिवाइडेड बाई 8 जो होगा, ऑलमोस्ट 45 ही होता है। तो हमने इसको 45 का एंगल दिया है, जिसकी वजह से हमारे पास ये एक शेप आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना इसको रिपीटर को कर देंगे ऑफ। तो यहाँ से अपनी शेप पे चले जाते हैं, ट्रांसफॉर्म शेप 1 में जाएंगे। जो इसकी पोजीशन है हमारे पास, देखें, इसको ना पहले हम यहाँ से छोटा कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, ये सारे देखें हमारे पास ना छोटे हो गए हैं। हमारे पास जो एक ही शेप थी उसकी हमने रेपिटेशन दी हैं, तो जो भी हम उस पे चेंजिंग्स करेंगे वही बाकी सब पे भी वही चेंजिंग्स होंगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये आ रहा है हमारे पास इफेक्ट। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इसकी पोजीशनिंग करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन के लिए सिंपल यहाँ पे हम की फ्रेम अप्लाई कर देते हैं। और जब ये यहाँ पे जाएगा 2 सेकंड पे, जब ये हमारे पास 2 सेकंड पे आएगा तो जो इसकी है, इसको हम कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारे पास एक, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ना एनिमेशन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी डल सा इफेक्ट लग रहा है। तो हम सिंपल इसे थोड़ा सा ना, इसकी जो हमारे पास की फ्रेम है इसको थोड़ा नज़दीक ले आते हैं। ठीक है, तो अब इसको चला के देखते हैं। तो एक हमारे पास थोड़ा सा ना स्मूथ इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से हम इसका जो है हमारे पास लूप जो है इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखें, ये हमारे पास आ रहा है। और इसको मज़ीद इसमें हम स्मूथनेस अप्लाई करने के लिए यहाँ से हम इसको दे देंगे इजी ईज इफेक्ट दे देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम दोबारा इसको थोड़ा सा स्पीड इसकी एडजस्ट करने के लिए यहाँ से हम चले जाएंगे ग्राफ एडिटर में। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ एडिटर को हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे पहले, ताकि हमारे पास जो ये पॉइंट्स हैं ये विजिबल हो सकें। तो यहाँ से वी प्रेस करते हैं सिंपल, और इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये जो है ना हमारे पास पहले जो जिस तरह की चीज़ ब्लास्ट होती है, ब्लास्टिंग का जो एक इफेक्ट होता है, पहले